हालेलुया। आज मैं फिर आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। निर्गमन 16 का वचन 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम्हें लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और जे लोग प्रतिदिन बाहर जाके प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आ रहा था, कल जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो कुल संख्या कितनी थी उस इजरायली की? मान के चलो कि अगर हम सोचने की लाखों के हिसाब से कि तकरीबन अगर हम स्टडी करें तो 6 लाख के करीब बताया गया है इजरायलियों की संख्या। अगर हम बच्चों को, बूढ़ों को साथ में, जो उनके परिवार वाले होते हैं उनको भी साथ में ले लेते, तकरीबन कुल आबादी बनती है उनकी 30 लाख से भी ऊपर। मतलब कि इतनी आबादी थी उनकी। तो जब मूसा लेकर जा रहा था तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने, जब वो इजरायली बोलने लगे भी हमें, क्योंकि कुड़कड़ाते थे वो, तो उन्होंने मूसा को तंग करना कोशिश किया। तो फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि परमेश्वर कि मैं क्या करूं आगे। तो परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, जब उसे वचन दे दिया। अगर हम 16 से 4 वचन पढ़ते उसमें लिखा कि मैं रोज तुम्हें वो मन्ना जो था वो आकाश से बरसता था। तो जब वो गिरता था मन्ना आकाश में, तो वो सूरज से पहले गिरता था। जब वो गिरता था सूरज के चढ़ने से पहले गिरता था। जब सूरज की किरणें जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती थी तो जो मन्ना था वो पिघल जाता था, खत्म हो जाता था। तो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया कि प्रतिदिन जाके तुमने इकट्ठा करना है, लोगों को तुमने बोलना है। तो मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। आप सोचें कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए आकाश से रोटी भेज दी। वो किसकी रोटी थी? अगर स्टडी करें तो स्वर्गदूतों की रोटी थी वो, जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बरसाई। आप सोचिए कि इतना भला परमेश्वर, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, जिसने आकाश से उस मन्ने को बरसा दिया। तो मैं आपको यही एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा सचमुच जीवित परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप उससे प्रेम करते हो तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं इससे एक और भेद की बात बताता हूँ। तकरीबन आप सोचो कि वहां कितनी आबादी थी। तो आपको पता है कि वो मन्ना जो था कैसे परमेश्वर बरसाता था और कितने टनों के हिसाब से मन्ना बरसता था। आप सोचिए, इस चीज को बिलीव करें, कितने टन। अगर एग्जाम्पल करें कि 30 लाख, अगर डेढ़ डेढ़ भी उसके बीच में अगर स्टडी करें तो एक प्रतिदिन का मतलब कि 1.5 लीटर ला लो, 2 लीटर ला लो मन्ना। मतलब कि उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मतलब कि लिक्विड, जो अपन लिक्विड लेते हैं, आज दूध भी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखे जाए तो 1.5 लीटर जो मन्ना एक दिन का, या 2 लीटर भी वो खाते थे, उस हिसाब से जो मन्ना बचता था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर लीटर के हिसाब से देखें तो अगर उनकी कुल आबादी 30 लाख थी तो आप बिलीव करें कि 6,000 टन मन्ना बरसता था। उससे ज्यादा भी बरसता होगा। अब सोचो कि भाई इतने टनों के हिसाब से मन्ना बरसता था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जब सब्त का दिन होता था तो परमेश्वर ने कहा कि ये 6 दिन दुगना बिटोर लें, ताकि 6वें दिन जाके वे ना बटोरे। तो परमेश्वर उस समय सोचो कि अगर 6,000 से टन के हिसाब से हम मन्ना देखिए कि वर्षा है ना, तो वो इकट्ठा करते थे। सोचो कि 6वें दिन परमेश्वर 12-13 टन से भी ज्यादा मन्ना बरसाता था वहां पे उस रैली के ऊपर। तो मैं आपको यही एक बात बताऊं, उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, अपने समय का वेट करें। आपके ऊपर मुसीबत है, परेशानी है, जब परमेश्वर का सही समय आएगा आप देखना कि आप भी परमेश्वर की उस आशीष को, उस अभिषेक को देखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको दिखा नहीं सकती। तो मैं आपसे यही एक विनती करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ्य को समझिए। वो छोटा परमेश्वर नहीं है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। अगर आज के समय में हम गलतियां, गुनाहों के, पापों के बीच में चल रहे हैं तो मैं आपको यही एक बात बताना कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, गुनाहों की, पापों की क्षमा मांगें और लोगों के साथ प्रेम रखें। अपने
जो आपके साथ बुरा कर रहा है उनके साथ प्रेम रखिए। देखो परमेश्वर आपको कैसे ऊंचा लेकर जाता है। जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने ऊंचा किया था, गलतियां करते करते भी परमेश्वर प्रेम करता रहा उनसे, उनकी हर एक चीज का खाने का इंतजाम किया, तो आपके लिए भी कर सकता है। सबको जय मसीह।